चोर है, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, छनैयालों को फर्जी मुकदमे वापस लो, ये आप लोगों के सामने और इस बाजार में जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो और बांझ रोड की पुलिस एक निर्दोष, एक असहाय, जो छोटू मिस्त्री जो जन में लोकप्रिय है, उस व्यक्ति के साथ फर्जी कट्टा रख के और चालान कर दिया गया। जब हम लोग की जानकारी हुई, हम लोग थाने पर गए। थानाध्यक्ष के बाद थानाध्यक्ष तहसील दिवस में थे, वो आए थाने पर। उन्होंने कहा कि हम जानते नहीं हैं, हमारा जो सिपाही कह रहा है उसी को हम जायज कह रहे हैं। मैंने कहा कि थानाध्यक्ष महोदय, उस सिपाही को आप बुला लीजिए, अब ब्रह्म बाबा के स्थान पर कसम खा ले कि अगर छोटू यादव कट्टा लिया हुआ था तो आपको माला पहनाकर मानवेंद्र सिंह चला जाएगा। ये मैंने कहा। वहीं पर मैंने ये भी कहा कि थाना बांडी रोड की पुलिस, आप लोग सुन लो, मैंने पूरे समाज के भीड़ में मैंने कहा थाने पे कि बांडी रोड में अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा, और जब जब भी व्यापारी बंधुओं की आवश्यकता पड़ी है, मानवेंद्र सिंह सदैव आप लोगों के साथ 20 सालों से कदम मिलाकर चलने का काम करता है। और मैं कहना चाहता हूं, व्यापारी बंधुओं, व्यापारी समुदाय की कोई जाति और मजहब नहीं होती है, व्यापारी होता है। आपका कर्तव्य बनता है। आज छोटू मिस्त्री के साथ घटना कल की हुई, कल पुनः किसी मेरे हमारा निरीह व्यापारी के साथ ढाईजापाम में चालान हो जाएगा, कोई व्यापारी गांजा और भांग में चालान कर दिया जाएगा। तो आप लोग संगठित रहिए, और आप लोगों के साथ विश्वास दिलाता हूं कि जब जब भी आपकी संकट पड़ी है, पहले भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मानवेंद्र रहा है, तो आज भी आपके बीच में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और मैं कल की घटना को, जो बांडी रोड पुलिस ने जो आपके खिलाफ छोटू मिस्त्री को जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगा गया, उसके खिलाफ मैं अपनी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि की सूचना मैंने नोटिस कल ही को शाम को कर दिया हूं कि हमारे बांडी रोड बाजार में एक छोटू मिस्त्री जो निहायत गरीब और शरीफ व्यक्ति था, उसको कट्टे में चालान कर दिया गया। और छोटू मिस्त्री के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कल अध्यक्ष जी हमको बार बार रात को ये कहा गया अधिकारियों द्वारा कि भाई साहब उसका बैकग्राउंड जो है पहले भी वो पुलिस का वो कैसा उसका ये रहा है। मैंने कहा डंके की चोट पर, ये पुलिस के लोगों, मैं जानता हूं आपको कि जिस तरह से कट्टे में आप अमुक तारीख को चालान कर दिए, उसी तरह फिर छोटा को पहले भी किया गया होगा। हमको मत समझाओ, आपसे लड़ने और भिड़ने की शुरू से हमारी आदत रही है, और कतई मैं अन्याय के खिलाफ पर आते हैं गाड़ी बनाने के लिए। एक बात आप जानते हैं ही है, और एक बात और स्पष्ट है कि ये लोग पैसा तो देना जानते नहीं है, लेना जानते हैं। और किसी ने सच ही कहा है इन पुलिस वालों के बारे में कि ये गुंडे मवाली को कम ढूंढते हैं, मुवक्किल से मोटी रकम ढूंढते हैं, और गजीब हाल है थानेदारों को यारों, ये बुढ़िया की गठरी में बम ढूंढते हैं। गौरी भैया, आप सभी को पड़ताल इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक ये बांसडी रोड के दुकानदार हैं छोटू यादव जी, और इनके साथ इनके ऊपर मतलब फर्जी मुकदमा लादा गया है आर्म एक्ट्स में, और पुलिस ने यहाँ पर इनके दुकान से हथियार बरामद किया है, और कैसे क्या हुआ है ये छोटू यादव से जाते हैं, और फिर हम बाद में आपसे बात करेंगे। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? विजय बहादुर यादव, छोटे मिस्त्री। छोटे मिस्त्री। मिस्त्री जी, आपके दुकान से हथियार मिला था, क्या कहेंगे? नहीं, दुकान से नहीं मिला था, कुल प्रशासन अपने हाथ में लेकर आई थी। अपने हाथ में लेकर? जी। प्रशासन आने से पूर्व क्या किया था आपके साथ? और वो पहले से सादे में 2 लोग आकर बैठे थे, गाड़ी बनवा रहे थे, एक वर्दी में आए, और उसके बाद हम उनसे पैसे मांगने लगे, तो पीछे से वो कट्टा दिखा रहे थे कि कट्टा रखते हो, ये रखते हो। हम बोले कि नहीं, हम कुछ नहीं रखते हैं। हम यहाँ से हाथ खड़े कर दिए तो हमको धर लिए, पकड़ लिए लोग, कहे कट्टा तुम रखते हो। अच्छा, ये गाड़ी बनाने का पैसे का लेन देन का पूर्व का भी विवाद है? जी, हम पहले भी आते हैं, गाड़ी वाड़ी बनवाते हैं, तो पैसा वैसा देते हैं? कम देते हैं, पिछले भी पैसे मांगे थे कि दे दीजिए हमारा पैसा। उन लोगों से सादे वाले वर्दी वाले से बात हो रही थी। जी। हाँ, तले वर्दी वाले आ गए और पीछे से कट्टा कह रहे कि तुम कट्टा रखते हो।
इतने पर बात पर हमको पकड़ कर लेके गए। आपको बता दें कि यहाँ पे थाना पासी में है और अक्सर थाने के सिपाही, दरोगा, पुलिस जो भी हैं यहाँ पर आते हैं गाड़ी बनाने के लिए। एक बात आप जानते ही हैं और एक बात और स्पष्ट है कि ये लोग पैसा तो देना जानते नहीं है, लेना जानते हैं। और किसी ने सच ही कहा है इन पुलिस वालों के बारे में कि ये गुंडे मवाली को कम ढूंढते हैं, मुवक्किल से मोटी रकम ढूंढते हैं, और गजीब हाल है थानेदारों को यारों, ये बुढ़िया की गठरी में बम ढूंढते हैं। आपको एक घटना कुछ दिन पहले का आपको बता दें कि ये गणवार नगरा थाना की घटना है। नेपाल चंद्राहा गांव के ओम प्रकाश यादव जी की बुलेट पर नरही थाना के दरोगा जी झंडा यात्रा निकाल रहे थे चोरी की मोटरसाइकिल पर। अब बताइए, जब चोरी का माल दरोगा जी ही पचा रहे हैं तो फरियादी कहां जाएगा, किसके दरबार में जाएगा? और उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल जब वीडियो में आ गई, उसने मोटरसाइकिल की पहचान कर ली तो उसी के ऊपर अनेक तरह के सवालों दागे जाने लगे, अनेक तरह से बात करने लगे। अब एक और आपको घटना बता दें, उभाव थाना के, अभी हाल ही की घटना है, उभाव थाना के सोनाडी चौकी प्रभारी, सोनाडी निवासी सरस्वती देवी ने उन पर आरोप लगाया है कि ये घूस मांग रहे थे हमसे, जबकि हमारे पति देव 5 साल से विदेश में दूसरे कंट्री में हैं और उन पर मुकदमा है और घूस मांग रहे थे। हमने नहीं दिया तो हमारे भाई को उठा ले गए। हाँ, और उनका घूस मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ है। एक ये 2 नजीर है। अब तीसरी बात यहाँ पे छोटू यादव जी के यहाँ आ गई है कि इनके यहाँ आए मोटरसाइकिल बनवाने के लिए, पैसे का विवाद हुआ होगा, आप जानते ही हैं, और उसके बाद इनके यहाँ एक काटा दिखाकर इनको चालान कर दिए। तो अक्सर हमारे जिले में, और आपको बता दे जोगी जी, यदि आपको लोगों की सहानुभूति बटोरनी है और शासन प्रशासन पर यदि जीरो टॉलरेंस रखना है तो सबसे बड़े अपराधी और सबसे भ्रष्टाचारी पुलिस विभाग में ही लोग हैं। और यदि इन पर नकेल नहीं कसेंगे, इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये गरीबों को प्रताड़ित करते रहेंगे, फंसाते रहेंगे, अत्याचार करते रहेंगे। और बताइए छोटू यादव जी, आपके पास जब ये लेकर के गए तो क्या किया आपके साथ? हम हाथ में नहीं पकड़े, बोले कि तुम्हारे दुकान से बरामद कर लिया है। हम कहने कि नहीं, हमारा काटा नहीं है, आप खुद लेकर आए हैं। हमको जबरदस्ती गाड़ी पे बैठाकर थाने लेके चले गए। 2 लोग सादे में थे, सादे में एक थे दीपक नाम था, एक जो वर्दी में थे उनका नाम है जोगेंद्र यादव। ये लोग जबरदस्ती बैठाकर हमको थाने पर लेके चले गए। वहाँ जल्दी में लिखा पढ़ी करके 3 सिपाही आए थे, 2 सादे में, एक ये वर्दी में। वहाँ पर तुरंत हमको कट्टा में चालान करके भेज दिए कि एसओ साहब बोले थे कि रंगे हाथ पकड़ा गया है। एसओ साहब बोले थे कि रंगे हाथों पकड़ा गया है। यहाँ पर जब ये कट्टा बरामद हुआ था तो यहाँ पर उन्होंने पंचनामा बनाया था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। किसी से साइन लिया था? किसी को कहीं नहीं। हम अकेले थे, एकदम दुकान पे अकेले थे। किसी ने? कोई नहीं था। चलिए, यहाँ पर जब माल बरामद हुआ तो वहां पर पंचनामा करना चाहिए था, वहां पर गिरफ्तारी के समय, और लोगों से गवाही लेना था कि यहाँ पर माल बरामद हुआ है। लेकिन ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं ये अलग बात है। लेकिन हमारे जिले की कानून व्यवस्था सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है बलिया जिले में। आपको बता दिए, उभाव थाना के सोनाडी चौकी प्रभारी का आपने सुन ही लिया। और आए दिन पेपर की सुर्खियों में ये लोग रहते हैं, पेपर की सुर्खियों में रहते हैं। और काटा कहां से निकाले थे ये इनको क्या मालूम? तो हाथ में दिखाए, अपने हाथ में दिखा रहे थे कट्टा, अपने हाथ में दिखा रहे थे। पूर्व में भी 25 तारीख को हमारे छोटे भाई, 2 सगे भाई आपस में झगड़ा किए थे, तो 112 नंबर पर कॉल किया, बुलाया, पुलिस ने उसको उठा कर ले गई। वहाँ पर एक भाई के 151 में चालान किया जाता है, एक भाई को दारू में चालान किया जाता है। अच्छा, ये क्या क्यों आप पर ऐसे कर रहे हैं? आपसे कोई निजी दुश्मनी? अब तो पुलिस से तो हमें दुश्मनी नहीं है, अगर कोई होगा दुश्मन तो पुलिस से करा रहा होगा। अच्छा, कोई आपका दुश्मन जो होगा आपको फंसाना चाह रहा होगा। इनकी कोई पुलिस से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इनके दुश्मन जो होंगे इन्हें फंसाना चाहते हैं और चाहते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।